राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर, जो कि हूबहू इसी प्रकार इसमें से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं जो आरबीएसई बोर्ड के हैं। उनके लिए ये वीडियो सबसे स्पेशल है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर को किए। तो ये आपके 3.15 मिनट का 3 घंटा 15 मिनट का पेपर रहेगा और 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो शुरू करते हैं जल्दी से प्रश्नों को। सबसे पहले इस प्रश्न के साथ तो देखो, पहला सवाल आपके है, निरामिष का सही विलोम शब्द बताइए। तो जो निरामिष होता है उसका सही विलोम शब्द होता है वो होता है सामिस। सामिस होता है निरामिष का सही विलोम शब्द। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सीता रामचंद्र जी की पत्नी थी। पत्नी में यहाँ पे रेखांकित किया गया, तो रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो देखो, जो पत्नी होती है उसका देखो आपको पर्यायवाची पता हो तो देखो, प्रिया नहीं होता है। प्रिया प्रेमिका को कहते हैं, सखी मित्र या हाथन होती है, जो लड़कियों के फ्रेंड होती है उन्हें कहते हैं स्त्री। स्त्री कहते हैं एक औरत को कहते हैं। और जीवन संगिनी, यहाँ पे जीवन संगिनी आपके राइट होगा। पत्नी के लिए एक पर्यायवाची होगा जो आपके जीवन संगिनी यहाँ पे राइट होने वाला है। इसके बाद है, किसान दिन रात परिश्रम करते है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है। तो देखो, किसान दिन रात परिश्रम करते हैं ना, तो इस वाक्य का आपका उद्देश्य क्या है, वो है परिश्रम। परिश्रम करते रहते हैं वो दिन रात, तो उसका उद्देश्य आपके परिश्रम हो जाएगा। इसके बाद है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो देखो, व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो, व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि जयपुरी, वह, दानी या पांचवा। तो देखो, यहाँ पे जो आपके है जयपुरी है एक आपके व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसके बाद आपके अगला है कि पाहन होते वही जो खाली जगह को किया हरि छत्र पुरंदर धारण, यह आपके पाठ में से आया हुआ है। इसके बाद है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू खाली जगह चारों ओर डेरे में। इसके बाद आपके है कि लेकिन औरतें जात पर खाली जगह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। इसके बाद है, यहाँ पे रॉप होगा। इसके बाद दूसरे दिन हमने खाली जगह ढूंढने की कोशिश की। क्या ढूंढने की, आपके पाठों में से आए हुए ये सभी। इसके बाद है, खाली जगह के व्रत पर प्राणों का आश्वा किसमें भर दूं, ये आपके पाठों से आई हुई खाली जगह है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद जरूर करें। इसके बाद है, राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम केदार पांडे था। यहाँ पे आपको सही और गलत बताना है आपके पाठ में से। तो आपके जो जो आपके पाठों में से आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे सही या गलत है ये आपको देख लेना है। मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं 9वीं क्लास में नहीं पढ़ता हूँ। इसके बाद है आपके अगला सवाल कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। यह आपके गलत हो सकता है, गलत हो, क्योंकि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन माना जाता है गधे को। इसके बाद है कि कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य आपको याद रखना है और बताना है, पढ़ लेना है अपनी किताबों से जो जो क्वेश्चन बताता हूँ। और आप अगर अपनी किसी और अगली परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ इसी प्रकार वीडियो आते हैं। और अगर आपको सबसे पहले आपका अगला पेपर का वीडियो चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अगले विषय का नाम लिख दीजिए। इसके बाद है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसके बाद आपके अगला है कि खींच रही मैं नाव, इस पंक्ति में नाव से क्या आशय है। ये आपके पाठों से आए हुए हैं। इसके बाद है, रसखान का मूल नाम क्या था, आपको बताना है। इसके बाद है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या आदेश है। तो देखो, ये सब आपके आए हुए हैं पाठों से। इसके बाद है कि ये व्याकरण वाला है, इन्हें मैं बता दूंगा कि निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बताइए। तो अधि, तो देखो अधिगमन, अधिमान, ये आपके हो गया। उत, तो उत्थान, उत्नयन, ये आपके हो गई। उत से, अ से आप बना सकते हैं अवलय, अविलय और अविकार, ये भी आप बना सकते हैं। उनसे आप बना सकते हैं, देखो उनसे आप बना सकते हैं उन्नाधिकार। और एक आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय है बताइए। तो प्रत्यय कौन कौन से आपको बताना है, कौन कौन से में प्रत्यय है। तो देखो, प्रत्यय क्या होते हैं, वो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय ईय प्रत्यय, ये आपके यहाँ पे ईय प्रत्यय है। इसके बाद है बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक प्रत्यय है। इसके बाद है पठित, पठित ये प्रत्यय नहीं है। और जयपुरिया भी एक प्रत्यय नहीं है। इसके बाद आपके अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। तो देखो, पर्यायवाची बताना है। पृथ्वी का, तो ये आपको बताना है। पक्षी का, सागर का, पुत्र का, पुत्र बेटा, ऐसे आपको बता देने हैं। इसके बाद आपके अगला है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया।
तो देखो ये सब आपके पाठों में से आए हुए इसके उत्तर मैं नहीं बता सकता, पर आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप इन्हीं प्रश्नों की तैयारी करके जाते हैं तो आपके पास होने की गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न हूबहू छपेंगे। इसके बाद है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, और इसके बाद है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद है बाढ़ की खबर सुनकर लोगों को किस तरह तैयार करने लगे। ये सब ये सब आपके पाठों से है। इसके बाद है सड़क पर चलते समय यातायात के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखो रेड लाइट होती है, ब्लू ग्रीन लाइट होती है और येलो लाइट होती है, इन सभी का पालन करना चाहिए। अपने दाएं हाथ की तरफ चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड की साइड, और कई नियमों का पालन करना चाहिए। आपके 3 नंबर आ जाएंगे 3 लाइन लिखते ही। इसके बाद है रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन की निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए, ये आपको करना है। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो देखो गद्यांश में से आप पूरे में से पूरे नंबर निकाल सकते हो। जैसे देखो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ये आपको पढ़कर बताना है। संस्कार शब्द का अर्थ क्या है, संस्कार शब्द का भी अर्थ यहाँ पर कहीं पे दिया होगा कि संस्कार से जिसका अर्थ संशोधन करना, संशोधन करना संस्कार का अर्थ है। इसके बाद संस्कृति किसे कहते हैं, ये भी सब यहाँ पे दिए गए हैं, उनको देख देख कर आपको उत्तर लिखने हैं। इसके बाद आपके पूछी गई है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की उत्तर लिखिए। ये सब 5 नंबर, ये 5 और वो 5 आप अगर पढ़ लेते हैं हमारी तरह मैं बताता हूँ उस प्रकार करोगे तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 10 नंबर कोई नहीं आपके काट सकता, भले ही खुद टीचर जानबूझ के भी नहीं काट सकता। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है उनको देखकर आपको उत्तर भरने हैं कि क्या है। देखो सबसे पहला इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले इसको एक बार पढ़ना है। तो देखो हिमानी चोटियाँ सहज प्रहरी, तो देखो यहाँ पे घाटियों के बारे में यहाँ बताया गया है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक घाटियाँ भी हो सकती है। इसके बाद है सजग प्रहरी उसकी किसकी पहलेदारी करता है, तो देखो यहाँ पे इसका उत्तर भी दिया गया होगा। तो देखो सजग जो प्रहरी होता है वो किसकी रक्षा करता है, देखो सजग प्रहरी है जो हिमालय की चोटियों की रक्षा करता है। इस प्रकार आपको ढूंढ ढूंढ के यहाँ से उत्तर लिखने हैं। इसके बाद है अपने प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने, तो ये प्रार्थना पत्र लिखे। 5 नंबर आपके पक्के हैं। प्रार्थना पत्र आपको किस प्रकार लिखना है आपको पता ही होगा। प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, या आप अथवा में इसके लिखा हुआ है कि जलदाय विभाग बीकानेर के अधिकारी के नाम पर एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट का विवरण दीजिए। तो ये भी आपको कर लेना है। जो अच्छा लगे लेटर या एप्लीकेशन आपको अच्छी लगे वो लिखनी है। और एक मैं खास आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको लेटर या एप्लीकेशन में किसी का नाम दिया गया है, जैसे योगेश, जोगेश या कुछ नाम दिया हुआ है, तो आपको उसी का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। इससे आपके नंबर कट हो जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है कि आपको 300 शब्द का एक निबंध लिखना है, 5 नंबर ले जाने हैं। तो देखो मैं किस प्रकार मैंने बताया, एक आपके अपठित गद्यांश का, एक आपके काव्यांश का, और एक आपके इस एप्लीकेशन का, और एक आपके इस निबंध का। और अगर ये सभी आप याद कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर तो यहीं पे आ जाते हैं। और पाठ के आप अलग से 20 में से आपके 18 नंबर तो कोई नहीं काट सकता। मैं जिस प्रकार मैंने बताया है उस प्रकार करते हो तो 18 नंबर से कम कोई नहीं दे सकता आपको। 18, 19, 20 में से ही आपके नंबर आएंगे। तो मैंने बताया है उस प्रकार से करना है, और जो जो सवाल आपको बताए वही करने। इसके बाद आपके जो निबंध है वो बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो स्वच्छ भारत अभियान है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है समय का सदुपयोग और कोरोना एक महामारी। तो देखो आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता लेता हूँ। तो जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान है, ये दोनों आप पढ़ के जाए, ज़्यादा में टाइम वेस्ट न करें। ये दोनों हैं जो आप याद कर लोगे तो आपके 5 में से 5 नंबर बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अपने अगले पेपर की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पेपर का नाम लिख दीजिए कि सर बायो की या सर गणित की वीडियो बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।